सुख शांति का द्वीप। एक समय की बात है जब भारत के उत्तर में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच हरे भरे जंगलों और साफ सुथरी नदियों के पास एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव का नाम था सुखपुर। सुखपुर, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, एक ऐसा गांव था जहां हर कोई खुश और संतुष्ट रहता था। गांव की आबादी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन जितने भी लोग वहां रहते थे वे आपस में भाईचारे और प्रेम से भरे हुए थे। सुखपुर का वातावरण अत्यंत मनमोहक था। चारों ओर हरियाली थी और गांव के आसपास के खेतों में धान, गेहूं और मक्का की फसलें लहलहा रही थी। सुबह होते ही खेतों से हल्की धुंध उठती और गांव के लोग अपने काम में लग जाते। पुरुष खेतों में काम करते, महिलाएं घरों में खाना बनाती और बच्चों की देखभाल करती, और बच्चे गांव की गलियों में खेलते हुए दिन बिता देते। गांव में हर किसी का अपना छोटा सा घर था, जिसकी दीवारें मिट्टी और गोबर से बनी होती। लेकिन ये घर जितने साधारण थे उतने ही सुंदर भी थे। हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगा होता, जिसे गांव वाले सुबह और शाम पूजते थे। सुखपुर में शिक्षा का भी महत्व था। गांव के स्कूल में एक ही शिक्षक थे, जिनका नाम था गुरुजी। वे बच्चों को न केवल पढ़ाई में निपुण बनाते, बल्कि उन्हें जीवन के मूल्य भी सिखाते थे। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना और विशाल पीपल का पेड़ था। यह पेड़ इतना बड़ा था कि उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। गांव वाले इस पेड़ को बाबा पीपल कहते थे और इसे बहुत आदर सम्मान से देखते थे। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह पेड़ सैकड़ों साल पुराना था और इसमें देवी देवताओं का वास था। हर पूर्णिमा की रात को गांव वाले इस पेड़ के नीचे इकट्ठा होते, दीप जलाते, भजन कीर्तन करते और प्रसाद बांटते थे। यह माना जाता था कि बाबा पीपल गांव की रक्षा करते हैं और गांव में शांति बनाए रखते हैं। इसलिए गांव के किसी भी छोटे बड़े फैसले से पहले लोग बाबा पीपल के नीचे जाकर आशीर्वाद जरूर लेते थे। एक दिन जब गांव में हमेशा की तरह शांति और हर्षोल्लास था, तब अचानक गांव में एक अजनबी का आगमन हुआ। वह अजनबी बहुत ही थका हुआ और भूखा दिखता था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका चेहरा मानो कई दिनों की थकान से भर गया था। सुखपुर के लोग बहुत ही उदार और सहृदय थे। उन्होंने बिना किसी द्विधा के अपनी फसल का एक बड़ा हिस्सा उस अजनबी को दे दिया। उन्होंने कहा, हमारे पास जो भी है वह आपके राज्य के लिए है। हमारे बाबा पीपल की कृपा से हमारे गांव में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती। इसलिए जो कुछ भी है वह आपके राज्य के लोगों के साथ साझा करने के लिए तैयार है। अजनबी गांव वालों की इस उदारता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने गांव के मुखिया से कहा, आपके गांव के लोग सचमुच अद्वितीय हैं। मैं आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। मैं अपने राजा को आपकी इस उदारता के बारे में बताऊंगा और यकीनन राजा इसका सदा आभारी रहेगा। जब अजनबी अपने राज्य में वापस लौटा तो उसने राजा को सुखपुर की पूरी कहानी सुनाई। राजा उस गांव के लोगों की उदारता और मानवता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने तुरंत अपने दूतों को गांव वालों के लिए उपहार और सम्मान भेजने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद राजा के दूत सुखपुर पहुंचे और उन्होंने गांव वालों को राजा का संदेश सुनाया, जिसमें राजा ने सुखपुर के लोगों की प्रशंसा की और कहा कि उनके राज्य में ऐसे ही गांवों की आवश्यकता है। गांव वालों ने राजा के उपहारों को विनम्रता से स्वीकार किया, लेकिन वे अपने साधारण जीवन से ही खुश थे। उनके लिए सबसे बड़ी संपत्ति उनकी शांति और संतुष्टि थी, जो उन्हें बाबा पीपल और गांव की एकता के कारण मिली थी। समय बीतता गया, लेकिन सुखपुर में वही शांति और प्रेम बना रहा। बाबा पीपल का पेड़ और भी हरा भरा हो गया और गांव वाले मानते थे कि यह देवताओं की प्रसन्नता का प्रतीक है।
धीरे धीरे सुखपुर की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग इस गांव को सुख शांति का द्वीप कहने लगे, जहां कोई भी व्यक्ति अपनी शांति और संतुष्टि की खोज में आ सकता था। सुखपुर आज भी उसी तरह शांतिपूर्ण और खुशहाल है। वहां के लोग आज भी बाबा पीपल के नीचे मिलते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और गांव की एकता का जश्न मनाते हैं। इस गांव की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची खुशी और शांति तब मिलती है जब हम दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहते हैं। सुखपुर का हर निवासी इस बात का जीता जागता उदाहरण था कि प्रेम, सहयोग और आपसी समझदारी से ही जीवन में सच्चा सुख पाया जा सकता है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, एकता और उदारता से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है।